हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले इस वीडियो में चकत्तियों का गुणा और भाग, ठीक है ना। यहाँ पर सीखने हम कि कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, इन संख्याओं के माध्यम से सीखने वाले हैं। ओके, तो आइए समझते हैं। हमारे पास पहला दिया गया है प्लस का 6 गुणे -7। पहला सवाल दिया गया है -3 गुणे प्लस का 6। इस प्रकार सवाल दिए गए हैं और इनके कुछ गुणा के हैं और कुछ भाग के हैं, ठीक ना। तो हमें मेन उद्देश्य हमें सीखना, ठीक ना, कैसे इन तरह के सवालों को किया जाता है। ये चकत्तियों का आगे जब हम करेंगे इनको सॉल्व करना है। यहाँ पास x y लिखा होगा तो वहाँ पास बच्चे x y गुणा करने में दिक्कत होती है। मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, वहाँ पास आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो कैसे करना है, यहाँ पास वही फंडा है। हमें पास ध्यान देना पहले, अगर हमारे पास एक संख्या प्लस का हो, एक संख्या माइनस की हो, ठीक है, दूसरी संख्या माइनस हो, दूसरी संख्या प्लस को हो, ठीक है ना। ऐसे मतलब एक संख्या प्लस की दी हो, दूसरी संख्या माइनस दी हो, या एक संख्या माइनस हो, दूसरी संख्या प्लस हो, ठीक है ना। इस असमान क्या होती हैं, असमान होती हैं, ठीक है ना। असमान चिन्ह होते हैं। जब असमान चिन्हों का हम गुणा करते हैं, यानी प्लस का गुणा माइनस करेंगे या माइनस गुणा प्लस से करेंगे, तो हमेशा जो उत्तर आएगा ना वो आएगा माइनस में। किसमें आएगा? माइनस में आएगा। मन क्या आता है, अगर हम प्लस का गुणा माइनस से करेंगे उत्तर माइनस में आएगा, या माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो भी उत्तर माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में आएगा। उसी प्रकार बात करूँ भाग की, अगर हम प्लस का एक संख्या है, दूसरी संख्या माइनस की है और इसमें भाग देंगे हम, ठीक है ना। भाग दें अगर हम, यानी अगर हम माइनस संख्या से प्लस की संख्या में भाग देंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, या माइनस संख्या में प्लस की संख्या से भाग देंगे तो भी उत्तर माइनस में आएगा। किस में आएगा? उत्तर माइनस में आएगा। मैंने कहा था अगर मैं माइनस की संख्या से प्लस में भाग दूंगा या प्लस की संख्या से माइनस भाग दूंगा तो भी उत्तर माइनस में आएगा। मतलब ये जब चिन्ह असमान होंगे ना हमेशा माइनस आता है। ये भी चिन्ह असमान है। क्या है? असमान है, ठीक है। वही बात करो, अगर समान चिन्ह क्या जाए, समान चिन्ह आ जाए, समान चिन्ह, तब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ माइनस का गुणा माइनस में करूँ तो उत्तर क्या आएगा? प्लस में। कितने आएगा? प्लस में आएगा। वही अगर मैं प्लस का गुणा प्लस में करूं तो भी उत्तर प्लस में आएगा। बात समझे ना। अगर चिन्ह समान है, यानी माइनस का गुणा माइनस में किया तो उत्तर प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में का गुणा प्लस में करूं तो भी उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है ना। उसी तरह भाग में बात करूँ, अगर मैं माइनस का भाग मैं माइनस से करूँ तो भी उत्तर प्लस में आएगा, या प्लस का भाग प्लस से करूँ तो भी उत्तर प्लस में आएगा। ये बात ध्यान देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। इन्हें बच्चे फंसते हैं यहाँ पास, क्योंकि ये चीज़ मालूम नहीं होता। ये नियम होते हैं, ये नियम अगर आपको आते हैं, ये 4 नियम, तो आपको बहुत आसानी तरीके से गुणा भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के सवालों को, ठीक है ना। तो हमारे पास सवाल दिया गया है, पहला सवाल समझते हैं। सवाल दिया गया है प्लस का 6 गुणे -7 दिया गया है ना। तो यहाँ पास एक प्लस है फिर गुणे माइनस है। प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यानी जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ लगा देंगे हम माइनस, ठीक है ना, पहले बात। और गुणा कर देंगे 6 सत्ते कितना होता है? 6 सत्ते होता है 42। कितना होता है? 42। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया। अगर एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, दोनों गुणा करेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि चिन्ह असमान दिए गए, दिए गए असमान चिन्ह दिए गए हैं। ओके, उसी बार आप दूसरे प्रश्न को देख सकते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है। जब माइनस प्लस यानी कि पहली संख्या माइनस, दूसरी संख्या प्लस में दी गई है, दोनों गुणा कराया जा रहा है। जब भी गुणा कराएंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 6 त्रिक 18 कितना? 6 त्रिक 18 ऐसे, ठीक है ना। वही यहाँ दिया गया है एक माइनस दूसरा प्लस है। क्या है? एक संख्या माइनस है, दूसरा संख्या प्लस है, ठीक है ना। तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है? यही माइनस होता है। 4 तिया 12 ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। ठीक, तो इस सवाल का आंसर आपको बताना कमेंट में कितना होगा, यानी प्लस का 6 गुणे माइनस का 5 का जो आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है कितना आंसर है, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी मेहनत पसंद आ रही है आपको, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करता है कि वो भी सीख पाएँ इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम अपने सवाल तरफ आते हैं। हमारा जो अगला सवाल दिया गया है माइनस का 54 भागे माइनस का 9, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या है, सॉरी यहाँ पास प्लस रहेंगे हम ऐसे, कि इधर जो है असमान चिन्ह दिया गया, ठीक है ना। मैंने असमान लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 54 दिया गया है,
भागे दिया गया है, माइनस का 9 दिया गया है। अब 9 का भाग देना 54 में, मैंने कहा था अगर एक संख्या माइनस की है फिर भाग दे रहे हैं हम प्लस की संख्या से, यानी प्लस की संख्या भाग देने वाली है, भाग लगाने वाली संख्या क्या है, माइनस है। तो हमने इसका भाग दिया था ना, तो 9 छंग कितना होता है 54, 6 बार भाग जाएगा, पर माइनस चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह माइनस का चिन्ह लगेगा, किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है। जब भी एक माइनस एक प्लस हो और भाग लगा रहे हो तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है ना। या एक प्लस हो दूसरे से माइनस हो और उसमें भाग लगा रहे हैं, उत्तर माइनस में आएगा। हमेशा क्या होता है, इधर वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं, इधर वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं, ठीक ना। याद आएगा 4 का भाग इसमें देंगे हम, तो 4 चौको 16, 4 बार भाग जाएगा ना, है ना, 4 बार यहाँ भाग गया, पर जो साइन लगेगा एक संख्या प्लस है, भागे माइनस है, जब एक प्लस एक माइनस हो उत्तर से माइनस में आता है। यानी अगर चिन्ह असमान दिया गया है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो उत्तर माइनस में आएगा। ओके, उम्मीद दोस्तों आप लोग समझ आएगा मैंने इस सवाल को कैसे किया। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको थोड़ा क्या अपना समय देना है, आप इनको आसानी से सीख लेंगे, ठीक है ना। एक तो रही बात असमान चिन्ह की, जब चिन्ह समान हो ऐसे, देखिए यहाँ पास जब चिन्ह समान देगा तो क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ देख सकते चिन्ह दिया गया है, ये नियम दिया गया है, आपको नियम को ध्यान रखना है। अगर माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस में उत्तर आएगा, या प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो भी उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है ना। उसे भाग में देंगे तो माइनस का भाग अगर माइनस में देंगे तो भी उत्तर प्लस में आएगा, अगर प्लस का भाग प्लस में देंगे तो भी उत्तर प्लस में आएगा। ओके, तो आइए हम सवालों की तरफ देखते हैं। सवाल दिया गया हमारे पास माइनस का 9 गुणे -4, ठीक है ना बच्चों, ये सवाल दिया गया ना, माइनस का 9 गुणे -4। तो क्या करना है यहाँ पास, हम गुणा कर देंगे, हम 9 चौको 36, कितना होगा 9 चौको 36, पर जब माइनस गुणे माइनस देने दो समान चिन्ह दिए गए हैं तो उत्तर प्लस में आएगा ऐसे, ठीक। 8 फते कितना होता है, 8 फते होता है 56, दोनों चिन्ह समान दिए गए हैं तो उत्तर प्लस में आएगा। ओके, मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ, हमेशा शुरू में प्लस लिखा नहीं आता। यहाँ पास मैं आपको सवाल बताने के लिए मैं लिख रहा था, यहाँ पास प्लस लिखते हैं, लिख सकते हैं 56, क्योंकि 56 में दिख रहा है संख्या प्लस में, जब तक उसमें माइनस न लगाया जाए। अगर माइनस लगा देंगे तो संख्या माइनस मानी जाएगी, अगर उसमें संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा हमेशा वो प्लस मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, प्लस की, ठीक है ना। इसको समझते हैं, प्लस गुणे प्लस क्या होगा, 6 पंचे 30, ऐसे संख्या हम ऐसे ले सकते हैं क्योंकि संख्या प्लस की मानी जाएगी, यहाँ माइनस नहीं लगा है तो हमें जरूरी नहीं कि हम प्लस यहाँ लगाए हैं, ठीक है ना। हम प्लस को हटा सकते हैं, हटाने के बाद ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसको यहाँ पास लगाने थोड़ा कम अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, ये माना जाता है अच्छा, ठीक। अब यहाँ पर भाग देंगे हम, सॉरी यहाँ पास ऐसे, ठीक है, इसका भाग देंगे हम, दोनों संख्या माइनस की हैं, ठीक है ना, ये माइनस की हैं, तो हम 5 को भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा। ओके, तो 5 छक्का 30, 6 बार गया, कितनी बार गया, 6 बार भाग गया, और दोनों के चिन्ह समान है, माइनस माइनस तो उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है ना, ऐसे। बाकी हम प्लस में लिखेंगे नहीं, एक प्लस हटा देंगे, प्लस हटा के लिखेंगे, ठीक है ना, ये आपको समझना है बात को। उससे बगैर दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया गया है, हमारा जो अगला सवाल दिया गया ना, 14 का भाग देना है 42 में, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, देखो दोनों चिन्ह क्या असमान है तो भाग जो जाएगा वो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर दिया ना, अगर दोनों चिन्ह असमान है तो उत्तर माइनस में आएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे हम, 14×42 सेम ऐसे जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में, कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। इस सवाल को आपको सॉल्व करना, इसका भी आंसर कमेंट में देना, और इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट में देना, कितना उत्तर आएगा, ठीक ना। और इस तरह के सवालों को लगाना है आपको, जो प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को मैथ्स बाय मनोज सर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डालिएगा, यहाँ पर ऐसे MATH मैथ्स बाय मनोज सर, ये डाल के चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप चैनल। उसमें आपको इस तरह के सवालों की PDF मिलेंगी, ठीक है, इस तरह सवालों की PDF मिलेगी। अगर आपको नहीं मिलता है ये चैनल सर्च करने में तो आप इस वीडियो के लिंक के नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पास मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, तो वहाँ से इस तरह के सवालों को बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों यहीं तक रहा है वीडियो, और इस सवालों को ऐसे किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।